अस्सलामुअलैकुम, आई एम सना, वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी निखार उपटन का ऑनेस्ट रिव्यू। मैं आपको बताऊंगी इसके रिजल्ट्स और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको बना के लगाना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मरहबा वालों का है ये निखार उपटन। इस तरह की येलो खूबसूरत सी पैकिंग में आपको मिल जाएगा, किसी भी स्टोर से ईजिली अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़। निखार उपटन फॉर द रेडियंट ह्यू, इसके साइड पे इसकी डायरेक्शन मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी लगाना किस तरह से है, किस तरह से मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। इन्होंने क्वालिटीज़ पे मेंशन किया है कि आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है, हेल्दी हो जाती है और एक क्लिनज़र का काम करता है, मॉइस्चराइज़र का काम करता है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र नहीं है ये हमारी स्किन के लिए। मॉइस्चराइज़ हमें अपनी स्किन को करना पड़ता है इसको यूज़ करने के बाद, और ना ही ये पिंपल्स को जो है रिमूव करती है। जो इन्होंने लिखा हुआ है रिमूव्स पिंपल्स, फ्रेकल्स, इसमें से जो हाफ़ क्वालिटीज़ हैं वो इसमें नहीं हैं। बाकी की जितनी बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है। मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये हमारी स्किन को क्लियर भी करता है, फ्रेश भी करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयरनेस देता है। इन लोगों ने मेंशन किया है डायरेक्शन में कि आप इसको दूध के साथ, पानी के साथ, रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। दूध बहुत से लोगों को सूट नहीं करता और मैंने भी इसको अप्लाई किया था रोज़ वाटर और दूध के साथ, तो मुझे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले थे। मैं आपको बताती हूँ अपनी रेमेडी, मैं किस तरीके से निखार उपटन को और ज़्यादा बेस्ट वे में यूज़ करती हूँ और उस तरह से मैंने इसको बना के लगाया तो मुझे इतने कमाल के रिजल्ट्स मिले। और आपने भी उसी तरह से इसको बना के लगाना है तो आपको मिलेंगे मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है निखार उपटन। ये देखें अंदर से इस तरह की पैकिंग में है ये उपटन। आई एम एडिंग 4 टीस्पून उपटन क्योंकि मुझे अपने फेस और नेक एरिया के लिए बनाना है। मुझे जाना था शादी पे, मैं उपटन बना के लगाने लगी थी अपना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू और अपनी टॉप सीक्रेट रेमेडी शेयर करती हूँ किस तरह से बनाना है हमने। टंटनान एंड माय नेक्स्ट अमेजिंग पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ राइस पाउडर। आपने सिंपली चावलों को लेना है, उसको ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उपटन में मिक्स होने के बाद इसको और भी ज़्यादा वाइटनिंग उपटन बना देगा। तो यहाँ पे राइस पाउडर ऐड करूँगी मैं 2 टीस्पून। 2 टीस्पून आपने राइस पाउडर ऐड कर देना है। एंड माई नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ योगर्ट। आप लोगों ने लेना है फ्रेश दही। मैं हमेशा उपटन को दही में बना के लगाती हूँ। दही जो है गर्मियों में आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। उपटन जो है नॉर्मली हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, तो अगर आप इसको दही के साथ बनाते हैं तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने है, दाने आपके फेस पे, सभी स्किन टाइप्स के लिए दही जो है बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और दही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। टंटनान, ये आ गया जी लेमन, मेरा हीरो। आपको पता है लेमन के बगैर मेरा कोई मास्क नहीं बनता क्योंकि इसमें नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको स्किन वाइटनिंग चाहिए, स्किन को फ्रेश करना है, डेड स्किन को रिमूव करना है, एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, सभी कामों के लिए लेमन जो है बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। मैं इसमें डालूंगी पूरे 1 नींबू का रस। और जो एक्ने स्किन वाले होते हैं, जिनके फेस पे दाने हैं, वो भी इस उपटन को यूज़ कर सकते हैं। और लेमन पिंपल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। स्क्वीज़ द जूस, पूरे 1 नींबू का रस मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बाकी का हाफ लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एंड माय लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ कोकोनट ऑयल। मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी बस। इससे क्या होगा, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देगा। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नहीं डालेंगे। अदरवाइज़ आप कोकोनट ऑयल 1/2 टीस्पून डालेंगे। यही आप उतना ही ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ये, ना बहुत ज़्यादा पतला हो। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। लुक गाइस, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस उपटन वाइटनिंग फेस पैक की। इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे 20 मिनट्स के लिए। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन हो जाएगी सिर्फ 20 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा गोरी गोरी और आपको एक्स्ट्रा ग्लो भी मिलेगा। इसमें जो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है उसमें भी लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपकी स्किन को लाइट करेगा, एक्स्ट्रा ग्लो प्रोवाइड करेगा। सो गाइस, आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि निखार उपटन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसको इस तरीके से बना के लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन पे टैन हो गया, धूप की वजह से रंग जल गया है, तो आप इसको सिर्फ 2 दिन लगाएंगे तो आपका टैन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
रहेगा और नॉर्मल रूटीन में आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा लगा सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है मेरे उपटन फेशियल और उपटन बॉडी स्क्रब के। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसके भी बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। आई लव उपटन यार, ये आपको कमाल के रिजल्ट देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।